बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। इस टाइम हम इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन से एक बड़ा फैसला आया है। वो फैसला क्या है आपको बताते हैं, क्या हक़ाइक़ हैं, पीछे पसे पर्दा क्या गेम चल रही है, ये भी हम आपको बताते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने चैलेंज किया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज के हवाले से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को हेड ना करें। उन्होंने बाइसनेस दिखाई है, इसलिए उनको तब्दील किया जाए। अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया है जज साहब के हवाले से, और इस फैसले में क्या कुछ कहा गया है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहले थोड़ा सा जल्दी से क्विकली आपको बैकग्राउंड बता दें। इस्लामाबाद के 3 हलकों से पीटीआई क्लेम करती है वो जीती थी। फॉर्म 45 उनके पास थे, जो फॉर्म 47 है उसमें तब्दीली की गई और इस फॉर्म 47 के बाद जो है जीत मुस्लिम लीग नून की बन गई। यहाँ से जो एमएनए जीते थे तारिक फजल चौधरी, उनसे मुतअद्दिद दफ़ा कहा गया कि फॉर्म 45 आप जमा कराएं, लेकिन फॉर्म 45 इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जमा नहीं कराए गए। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कौन हेड कर रहा था? इलेक्शन ट्रिब्यूनल को हेड कर रहे थे जो तारिक महमूद जहांगीरी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। ये उन 6 जजों में से एक जज है जिन्होंने लेटर लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और कहा था कि मुदाखलत हो रही है और बराह रास्त मुदाखलत हो रही है। और यही वो जज है जिनके हवाले से ख़त में आया था कि एक जज साहब के बेडरूम में जो है वो कैमरे लगाए गए और साथ ये भी आया था कि इनके जो रिश्तेदार हैं उनको अप्रोच किया गया एजेंसी की जानिब से। अब ये जब केस सुन रहे थे तो इनकी जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था मुस्लिम लीग नून के लोगों को कि आप फॉर्म 45 लेकर आएँ। जब मुस्लिम लीग नून के लोग नहीं आते थे तो उनको जुर्माना कर दिया जाता था और कहा जाता था कि अगली पेशी पे अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं। और फिर साथ ये कहा जाता था कि जो मुस्लिम लीग नून जो 3 हलकों से जीती है इसमें अपने फॉर्म 45 जमा कराए और उनसे सवालात किए जाते थे फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के हवाले से। फॉर्म 47 कितना दुरुस्त है ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला करना था। ये वही चीज़ है जिसकी बार बार इमरान खान साहब कह रहे थे, लेकिन आज जो है वो एक फ़ैसला ऐसा आया है जिससे तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को देख रहे थे उनको ही तब्दील कर दिया गया है। यानी पीटीआई जिन पीटीआई अपने 3 हलकों के केसेस जिस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लेके गई थी उसके जज की तब्दीली का हुक्म इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दिया गया है। अब इसमें गेम क्या डाली गई है? गेम ये डाली गई है कि 28 जो मार्च है 28 मई जो है जिस दिन छुट्टी की गई उस दिन एक ऑर्डिनेंस पास किया गया। उस ऑर्डिनेंस में ये इख्तियारात दे दिए गए इलेक्शन कमीशन को कि अगर कोई रहनुमा इलेक्शन कमीशन के पास आए और कहे कि ट्रिब्यूनल जो है ट्रिब्यूनल का जज जो है वो मुतासिबाना कार्रवाई कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है और उसको इस पर एतमाद नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन के पास को ये इख्तियार हासिल होगा, उसकी ये पावर्स होंगी कि वो जज तब्दील कर दे। और इसी ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल करते हुए आज सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने फ़ैसला सुनाया है और उस फैसले के तहत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, जो मुस्लिम लीग नून से 3 हलकों में फॉर्म 45 बार बार मांग रहे थे, उनको तब्दील कर दिया गया है। और उनके हवाले से ये जो मुस्लिम लीग नून ने दरख्वास्त दायर की थी वो मंजूर कर ली गई है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उनको जो दिया जाता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। पैटिशनर यानी तहरीक इंसाफ के वकील ने अपनी जेब से कागज़ निकाल कर दिया और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने वो एक्सेप्ट कर लिया। फिर हम समाअत पर अपेयर नहीं हुए तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने हमें फ़ाइन किया। फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का रवैया जो है वो तासुबाना है। और फिर साथ ये भी कहा गया कि ट्रिब्यूनल के जज की जानिब से जो बातें कही गई, जो ऑब्जर्वेशंस दी गई, जो लीगल पॉइंट्स वो उठा रहे थे वो हमारे ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो लिहाजा इसको जज साहब को तब्दील किया जाए क्योंकि वो मुतासिबाना रवैया इख्तियार किए हुए हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन को चूँकि उस ऑर्डिनेंस के तहत इख्तियार हासिल था, इलेक्शन कमीशन ने इसकी समाअत की और सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मुस्लिम लीग नून को एक और तोहफ़ा दे दिया। वो तोहफ़ा ये है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब से वो तीनों जो हलकों के कागजात और वो केसेस हैं ट्रिब्यूनल के पास वो ले लिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने एक और इस्तदा की थी और वो इस्तदा ये थी कि ट्रिब्यूनल का जो जज है वो किसी रिटायर्ड जज को लगाया जाए। तो आप ये देख रहे हैं कि गेम कैसे प्लान की गई, फिर गेम कैसे एग्जीक्यूट की जा रही है। यानी छुट्टी वाले दिन एक ऑर्डिनेंस आया, उस ऑर्डिनेंस के तहत जो है इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिए गए और जिस काम के लिए इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दिए गए थे, सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने वो काम बाखूबी सर अंजाम दिया और उस काम में जो है अब
तारिक महमूद जहांगीरी साहब को हटा दिया गया है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो असल ओरिजिनल फॉर्म 45 हैं वो जितने भी जमा कराए गए थे अब वो इलेक्शन कमीशन के पास हैं, वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास नहीं है। यानी जो PTI है उसके पास सिर्फ अब जो है वो फोटो स्टेट फॉर्म 45 रह जाएंगे, क्योंकि असल जो फॉर्म 45 हैं वो तो जमा करा दिए गए थे ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल के जज साहब की दरख्वास्त जो दायर की गई थी कि उनको चेंज करने के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने के जानिब से वो दरख्वास्त सिकंदर सुल्तान राजा ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब क्या होगा, ये बड़ा अहम सवाल है कि हम आगे किस तरह से इसको देखेंगे। ट्रिब्यूनल के हवाले से जो जज साहब ने दरख्वास्त मंजूर की है इसमें एक तो डिटेल रीजनिंग आएगी, अभी शॉर्ट ऑर्डर आया और इसी टाइम हम आपको बता रहे हैं कि क्यों ये किया गया है। दूसरी जो अहम वजूहात हैं वो ये है कि ट्रिब्यूनल के जज को चेंज कर दिया जाएगा। जब नाज़रीन ट्रिब्यूनल का जज चेंज होता है तो इसके दो मायने होते हैं। एक तो ये है कि तमाम नए सिरे से उसके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, नए सिरे से वो केस सुना जाएगा और फिर जज साहब फैसला करेंगे। दूसरी इसकी रीज़न ये है कि अपनी मर्जी के रिटायर्ड जज साहब लगाकर इलेक्शन कमीशन से मतलूबा नताइज हासिल किए जाएंगे। तो जो मुनज़्ज़म धांधली का हम कह रहे थे कि मुनज़्ज़म इस्लामाबाद के हलकों में, मैंने ये खुद इलेक्शन कवर किया था और इस्लामाबाद के तीनों हलकों में जिस तरह से PTI को वोट पड़े थे, ये हम बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं कह सकता हूँ कि यकीनी थी PTI की जीत, लेकिन रात को उसे फॉर्म 47 से तब्दील किया गया और फॉर्म 47 से तब्दील करने के बाद जो अली बुखारी साहब हैं, जो शुएब शाहीन साहब हैं, इनको हरवा दिया गया, आमिर मुगल साहब को हरवा दिया गया और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को जितवा दिया गया। अब उसके बाद इमरान खान साहब ये मुतालबा कर रहे थे कि हमने ये चैलेंज करना है, और इस्लामाबाद की सीट्स पे खसूसन वो कहते थे, और इसको चैलेंज किया गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज, जिसको इंडिपेंडेंट जज कंसिडर किया जाता है, जब तारिक महमूद जहांगीरी उस फैसले के करीब थे, फॉर्म 45 के हवाले से कह रहे थे कि आप क्यों नहीं जमा करा रहे तारिक फजल चौधरी को मुस्लिम लीग नून के, तो ऐसे वक्त में इलेक्शन कमीशन के पास दोबारा आया गया। यानी इलेक्शन कमीशन उस अंपायर की उंगली का वेट कर रहा था, जो अंपायर की उंगली खड़ी की गई, और फिर वो उन जज साहब को ही तब्दील कर दिया गया जिन्होंने इन 3 हलकों का फैसला करना था। इससे डैमेज बड़ा वाज़ेह है, डैमेज PTI को किया गया, और राइट नाउ एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि ये इतना आसान नहीं है कि अब ट्रिब्यूनल जो जज साहब लगाएंगे वो PTI के हक़ में फ़ैसला करे। तो लिहाजा सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने वो दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली है, जो कि मुस्लिम लीग नून के 3 रहनुमाओं की जानिब से दायर की गई थी। इस तमाम मामले में आपको ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि जो खोकर साहब थे, जो कि पीपल्स पार्टी में पहले थे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, और वो फिर इंडिपेंडेंट उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, उन्होंने अपना फॉर्म 45 ला कर दिया, और उनके फॉर्म 45 के मुताबिक जो है अली बुखारी साहब उस हलके में, जो कि PTI के रहनुमा थे, वो जीते हुए थे। और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आके कह रहा है कि ये जो है इलेक्शन में धांधली हुई है और फॉर्म 45 दुरुस्त है, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल उस तमाम चीज़ों को देख रहा है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल उसका फैसला करने के करीब है। तो ऐसे मामले में इलेक्शन कमीशन बीच में जंप इन करता है, और इलेक्शन कमीशन का जंप इन करना इस बात की दलील है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो न्यूट्रल नहीं रहा, वो अपनी इम्पार्शियलिटी लूज़ कर चुका है, और इलेक्शन कमीशन जो है ये चाहता है कि PTI के हक़ में किसी तरह से फ़ैसला ना दिया जाए। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट की समाअत में जो जस्टिस अतर मिनल्लाह उनकी जानिब से बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया गया था, और उनकी जानिब से किया गया था ये सवाल कि आइन के तहत क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये नहीं है कि तमाम जमातों के साथ मुनसिफाना रवैया इख्तियार करे, और आइन के तहत क्या इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी नहीं है कि तमाम जमातों को यकसा मौक़े फराहम करे। हमें एक जमात के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन क्यों नज़र आ रहा है? तो आज सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने इसका जवाब दे दिया और उस पर मोहर सब्त कर दी, जो कि तासुर जा रहा था, जो कि 8 फरवरी के बाद से जा चुका था, और जो इससे पहले इस्टेब्लिश हो चुका था कि सिकंदर सुल्तान राजा एक न्यूट्रल नहीं बल्कि वो अंपायर की साइड पे खड़े हुए वो बंदे हैं जिनकी वजह से 8 फरवरी का ये जो इलेक्शन है ये मैनिपुलेट हुआ है। और अब उसकी एक सिलसिले की हमने नई कड़ी देखी, और उस सिलसिले की नई कड़ी के तहत जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, जिस ट्रिब्यूनल ने यह फैसला करना है आया कि PTI के पास फॉर्म 45 दुरुस्त है या नहीं है, उनकी क्या विरासती है, उनकी क्या ऑथेंटिसिटी है, उसमें जो जज साहब फैसला कर रहे थे
उनको तब्दील कर दिया गया है और मुस्लिम लीग नून की जो दरख्वास्त है उसको मंजूर कर लिया गया है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इलेक्शन कमीशन से ये अपडेट थी, अभी फैसला आया, हमने आपको अपडेट कर दिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।